हेलो एवरीवन। हम लोग 45 डेज़ में एसपी बक्सी खत्म कंप्लीट करने वाले हैं और आज डे है 8। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के डे में। सबसे पहले आज देखेंगे कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ वर्ड के मीनिंग देखेंगे, उसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी कि फिक्स प्रीपोजिशन देखेंगे, उसके बाद स्पोर्टिंग एरर्स देखेंगे यानी कि ग्रामेटिकल एरर्स। तो ये सारा कुछ है आज के डे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इडियम्स। इडियम्स आज जो होगा डी और ई से रिलेटेड होगा क्योंकि डे 8 चल रहा है। ए बी सी ख़त्म हो चुका है, कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डिग द ग्रेव। डिग द ग्रेव मतलब कब्र खोदना। ठीक है, कब्र खोदना का मतलब डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, बाय टेकिंग द साइट ऑफ कल्प्रिट ही डग द ग्रेव ऑफ हिज रिपीटेशन। क्या किया उसने? कल्प्रिट का जब साइड लिया वो उसने अपना उसका जो रिपीटेशन था उसको क्या कर दिया? कब्र डिस्ट्रॉय कर दिया या कब्र में दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब क्या होता है? वो तीर और निशाना जिससे साधते हैं हम लोग, तो उसको क्या, उसको ज़्यादा खींचना। ज़्यादा खींचने का मतलब एग्जजरेट करना, मतलब कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, उसको बोलते हैं ड्रॉ द लॉन्ग बो। ठीक है, बाई कॉलिंग हिम द बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड हिज फॉलोअर्स ड्रॉ द लॉन्ग बो। तो उसका जो फॉलोअर्स था उसने क्या किया? बढ़ा चढ़ा करके बोलने लगा कि वो आप बेस्ट पॉलिटिशियन है। ठीक है, तो इसका मतलब ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब क्या होता है? एग्जरेट करना, बढ़ा चढ़ा करके बोलना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं और उसी टाइम आपका मृत्यु हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस। डाई वाइल वर्किंग। आवर प्रिंसिपल डाइड इन हार्नेस मतलब जब वो काम कर रहे थे तभी उनका देहांत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डच करेज। डच करेज मतलब ब्रेवरी अंडर अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। मैंने आप ब्रेवरी तो दिखा रहे हैं लेकिन आप नशे में हैं, उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं डच करेज। ठीक है, ड्रंकर्ड ऑफन इंडल्ज इन डच करेज एंड बोस्ट ऑफ देयर इमेजिनरी क्वालिटीज़। तो डच करेज का मतलब क्या हुआ? आप नशे में बहुत अपना ब्रेवरी दिखा रहे हैं। ठीक है, डेयर डेविल। डेयर डेविल का मतलब होता है फेयरलेस पर्सन, जिसके अंदर कोई चीज़, किसी चीज़ बात का, किसी चीज़ का डर ना हो, उसके लिए यूज़ करते हैं डेयर डेविल। ओनली ए डेयर डेविल कैन द फेस ऑफ लैंड माफिया। मैंने लैंड माफिया को कौन फेस कर सकता है? डेयर डेविल, यानी जिसके अंदर साहस है, फेयरलेस पर्सन है वो। डेड ब्रोक का मतलब होता है कोई भी आपके पास पैसा नहीं है, आप कंगाल हो चुके हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं डेड ब्रोक, यानी पेनीलेस। ऑन अकाउंट ऑफ रेकलेस स्पेंडिंग, मैंने रेकलेस मैंने बिना सोचे समझे आप अगर खर्चा करे जा रहे हैं। ठीक है, ही इज़ डेड ब्रोक दिस डेज, मैंने वो क्या हो गया? पेनीलेस हो गया है, विदाउट एनी मनी, उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब भी सेम होता है, विदाउट एनी मनी या विदाउट मनी। ठीक है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, आफ्टर ए स्लम्प इन शेयर मार्केट। स्लम्प मतलब होता है गिरना, डाउनफॉल। ठीक है, ही इज़ डाउन एंड आउट दिस डेज, मैंने शेयर मार्केट के गिरते ही उसके पास कोई भी नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं बना है। तो डाउन एंड आउट का मतलब बोले या फिर डेड ब्रोक बोले, दोनों का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी मनी, पेनीलेस ना। ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन मतलब बहुत ज़्यादा टफ लॉ के लिए यूज़ करते हैं, ड्रैकोनियन लॉ। ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1975 द गवर्नमेंट इम्पोज ड्रैकोनियन लॉ टू सबड्यू अपोजिशन। ठीक है, तो ड्रैकोनियन लॉ का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा टफ लॉ। डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को करने के लिए आप अगर डिटरमिन्ड है, आप किसी हाल में करने को तैयार है, उसके लिए यूज़ करते हैं डाई हार्ड। ठीक है, डाई हार्ड फैन भी सुने होंगे। ही इज़ ए डाई हार्ड पर्सन एंड विल नॉट ईजिली सरेंडर। वो क्या है? डाई हार्ड पर्सन है, मैंने वो किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड है, तो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेज ऑफ रेकॉनिंग। डेज ऑफ रेकॉनिंग का मतलब होता है कि जजमेंट डे, जब वो दिन आएगा कि आपके सब परिणाम का वो मिलेगा, सॉरी, आप जितने भी करतूत किए हैं उसका परिणाम मिलेगा, उसको बोलते हैं डेज ऑफ रिकॉनिंग। ठीक है, तो जजमेंट डे बोल सकते हैं। यू मे कमिट क्राइम आफ्टर क्राइम, मैंने आप क्राइम पे क्राइम करते जाओ, डेज ऑफ रिकॉनिंग आर नेवर फार ऑफ। आपका जो डे मैंने जजमेंट डे है वो बहुत जल्द आने वाला है, आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो बोल सकते हैं एक्शन डे बोल सकते हैं, टाइम टू आंसर फॉर वन सेक्शन। डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ का मतलब क्या होता है? अनहैप्पी। ठीक है, सैड, आउट ऑफ एलिमेंट, डाउन इन द माउथ। ठीक है, नाउ ए डेज
ही इज़ इन डाउन इन द माउथ बिकॉज ही इज़ सफ़र्ड हेवी लॉस इन बिजनेस। तो वो क्या है, उदास है। डाउन इन द माउथ का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि उसका मुंह झुका हुआ होना, ठीक है, समझने के लिए। तो उसका मतलब क्या होगा कि वो अनहैप्पी है, सैड है, आउट ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉग इन द मिंगर। डॉग इन द मिंगर का मतलब क्या होता है? मिंगर मतलब जहाँ पे गाय वगैरह चरता है या घास उस खाता है, उसको बोलते हैं मिंगर, ठीक है। तो अगर उसमें डॉग घुस जाएगा तो क्या होगा, ना अपने को खाने देगा ना दूसरों को खाने देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट। मैंने ऐसा पर्सन जो अपने तो एंजॉय नहीं कर रहा है, लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहा है तो दूसरों को भी रोकेगा, उसको बोलते हैं डॉग इन द मैंगर। बाय डिस्टर्बिंग द पार्लियामेंट सेशन ऑफ द कांग्रेस इज फॉलोइंग ए डॉग इन द मैंगर पॉलिसी, ठीक है। तो पार्लियामेंट सेशन को डिस्टर्ब करके कांग्रेस क्या कर रहा है? डॉग इन द मैंगर पॉलिसी कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? डैम्प स्क्विप मैंने कंप्लीट फेलियर, सक्सेसफुल नहीं हो पाना, उसको बोलते हैं डैम्प स्क्विप। द विजिट ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्टर टू चाइना प्रूव्ड ए डैम्प स्क्विप ऑन बॉर्डर इशू, ठीक है। डैम्प स्क्विप का मतलब बेकार हो जाना, कंप्लीट फेलियर हो जाना। अब ई से देख लेते हैं, ई से क्या कौन कौन से इडियम्स है। ईट ईट हम्बल पाई का मतलब होता है अपोलाइज करना, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हिज कॉन्स्टेंट ब्रेगिंग, ठीक है, ही लॉस्ट द मैच एंड हैड टू ईट हम्बल पाई, ठीक है। ईट हम्बल पाई का मतलब अपोलोजाइज करना। ईट वंस वर्ड, ईट वंस वर्ड मतलब अपने वर्ड को खाना। इसका मतलब क्या होगा? मैंने जो बोला था उसको फिर से वापस ले लेना, ठीक है। ईट वंस वर्ड का मतलब मैंने कुछ बोला उसी को वापस ले लिया अपने अंदर, इसका मतलब टेक स्टेटमेंट बैक। आई वार्न माई फ्रेंड टू बी वेरी केयर इन हर स्पीच अदरवाइज ही वुड हैव टू ईट हर ओन वर्ड। मैंने अपने फ्रेंड को वार्न किया कि आप बहुत केयरफुली कोई भी स्टेटमेंट दीजिए, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वो वर्ड वापस लेना पड़ेगा, स्टेटमेंट को बैक करना पड़ेगा। इंड इन स्मोक और फियास्को। इंड इन स्मोक का मतलब होता है आउटपुट कुछ ना मिलना, कम टू नथिंग, ठीक है, मैंने धुएं में उड़ जाना, ठीक है। तो ही स्पोक ए लॉट अबाउट हिज फिल्म बट इट ऑल एंडेड इन ए स्मोक एंड इट इज़ फ्लॉप्ड ऑन द बॉक्स ऑफिस। वो अपने फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा स्पोक करता था, बहुत ज़्यादा बातें करता था, लेकिन हुआ कि एट द एंड उसका जो फिल्म हुआ वो फ्लॉप हो गया। तो इंड इन ए स्मोक का मतलब कम टू नथिंग, आउटपुट ज़ीरो निकलना, आउटपुट कुछ भी नहीं होना, ठीक है। एग ऑन, एग ऑन का मतलब होता है किसी किसी को इनकरेज करना, अर्ज करना। द कैप्टन एग द प्लेयर ऑन टू कंटिन्यू टू प्ले फॉल टिल द एंड ऑफ द मैच, ठीक है। तो एग ऑन का मतलब इनकरेज करना। एक आउट का मतलब होता है सप्लीमेंट इनकम, ठीक है। एक तो इनकम आ ही रहा है और सप्लीमेंट साइड से भी इनकम आ रहा है, तो एक आउट का मतलब सप्लीमेंट इनकम। टू एक आउट हिज इनकम ही ऑल्सो वर्क्स एज ए पार्ट टाइम अकाउंटेंट इन द इवनिंग। मैंने उसका जो इनकम आ रहा था, ठीक है, वो अब क्या कर रहा है, पार्ट टाइम भी जॉब कर रहा है ताकि उसके सप्लीमेंट इनकम आने लगे, ठीक है। एक आउट का मतलब सप्लीमेंट इनकम। एवरी डॉग हैज़ इट डे, तो सुने होंगे हर कुत्ते का दिन आता है, तो क्या होता है, गुड फॉर्चून कम्स सूनर और लेटर, कभी ना कभी तो अच्छा दिन आएगा, वो चीज़ है, ठीक है। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, इट इज़ ट्रूली सेड दैट एवरी डॉग हैज़ इट हिज डे। एवर ऑन एंड ऑन का मतलब क्या होता है, कभी कभार, ठीक है। एवर एंड ऑन का मतलब कभी कभार, ओकेशनली, समटाइम्स, ठीक है। ही विजिट हिज पेरेंट्स एवर एंड ऑन, कभी कभार वो अपने पेरेंट्स को देखने जाता है। आई वॉश का मतलब होता है प्रटिनेंस, ठीक है। माई फ्रेंड प्रोमिस टू हेल्प मी जस्ट प्रूव्ड एन आई वॉश, ठीक है, प्रिटेनेंस। नेक्स्ट है हमारा, अब वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो क्या है, पोस्ट थॉमस अवार्ड हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, मैंने सुने हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, मरने के बाद जब कोई अवार्ड दिया जाता है या मरने के बाद जब कोई जब उनकी बुक पब्लिश होती है मर जाने के बाद, या फिर एक चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसके बाप के डेथ के बाद, तो उसको बोलते हैं पोस्टथमस, ठीक है। तो तीन तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई बुक अगर पब्लिश हो रहा है किसी के मृत्यु के बाद, तो उसको बोलते हैं पोस्टथमस, या फिर अवार्ड मिल रहा है उनको मरने के बाद, तो पोस्टथमस। अगर अगर पिताजी मर जाए और तब बच्चे का जन्म हो, उसको बोलते हैं पोस्टथमस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिलेटेलिटिस्ट। इसका मतलब होता है जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जो कॉइन को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो पैदल चलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पैदल यात्रा, पेडेस्ट्रियन, ठीक है। जो किसी व्हीकल के थ्रू नहीं, किसी अपने पैर पे ही चलता है, उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। पैड का मतलब ही होता है फुट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिक्लूज। रिक्लूज का मतलब होता है जो अपने आप को हर चीज़ से अलग कर दे, ठीक है। वन हु लिव्स इन सेक्युलेशन और सॉलिटरी लाइफ। बैरागी माने जो हम अपने लाइफ से सबको अलग कर दे, अकेले रहता हो, ठीक है, दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं, उसके लिए यूज़ करते हैं रिक्लूज। नेक्स्ट है हमारा सैडिस्ट। सैडिस्ट ऐसा पर्सन है जो दूसरों को दुख दे करके खुद खुश होता है। ए पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, ठीक है, दूसरे को दुख देगा और खुद खुश होगा, उसको बोलते हैं सैडिस्ट। सो सैड से आया है, ठीक है। सैड से ये मत कर दीजिए कि सैड से सैडिस्ट होगा तो दुखी होगा, वैसा नहीं है, वो दूसरों को दुखी करना जानता है, ठीक है, सैडिस्ट। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, सेमेरिटेनियन। इसका मतलब होता है कि जो लोगों की मदद करता है, चैरिटेबल है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेमेटेरियन। उसके बाद सोमनाबुलिस्ट। सोमनाबुलिस्ट का मतलब होता है जो आदमी सोमना का मतलब होता है पहले सोमना का मतलब होता है क्या, स्लीप, ठीक है। तो सोमनाबुलिस्ट का मतलब होता है जो कि नींद में चलता है, उसके लिए यूज़ करते हैं सोमनाबुलिस्ट। एम्बुलेंस सुने हैं, ठीक है, यहीं से आता है एम्बुल मतलब टू वॉक, है ना, चलना, एक जगह से दूसरी जगह चलना, ठीक है, तो वहीं से आता है, ठीक है। सोमनाबुलिस्ट का मतलब ए पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। सोमना लिक्विस्ट। लुकवा का मतलब होता है स्पीक, और सोमना का मतलब स्लीप, जो स्लीप में बात करता हो उसके लिए बोलते हैं सोमना लिक्विस्ट। स्टोइक का मतलब होता है ए पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। जो अपनी पेन में भी हो तो अपना पेन नहीं दिखाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टोइक। सॉस बकलर कौन होता है, ए पर्सन हु इंगेज इन डेयरिंग एंड रोमांटिक एडवेंचर्स विद ब्रेविडो और फ्लैम्बेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉस बकलर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो। उसके बाद टीटोटॉलर। टीटोटॉलर का मतलब होता है वन हु डज नॉट टेक एनी इनटॉक्सिक ड्रग, यानी कि जो क्या होता है, जो ड्रग वगैरह नहीं लेता है, जो अल्कोहल नहीं कंज्यूम करता है, उसको बोलते हैं टीटोटॉलर। माने उसमें कोई बुराई नहीं है, जो खाने पीने वाला कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है। टेरमेगेंट। टेरमेगेंट का मतलब होता है झगड़ालू, ठीक है, स्पेशली औरतों के लिए यूज़ होता है, इनोएसी क्वारल्सम वुमेन, उसके लिए यूज़ करते हैं टेरमेगेंट, ठीक है। ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मतलब हु रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी विदाउट परमिशन, जो अपना ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहा है और बिना परमिशन के ही वो क्या हो रहा है, एब्सेंट हो रहा है, उसके लिए यूज़ करते हैं ट्रॉन्ट। टॉपर और शूट। इसका मतलब जो कि हैबिचुअल ड्रंक है, उसके लिए यूज़ करते हैं टॉपर और शूट। युक्सोरियस। युक्सोरियस का मतलब जो अपनी वाइफ से अपनी वाइफ का ही दीवाना हो, वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, ठीक है, उसको बोलते हैं युक्सोरियस। नेक्स्ट है हमारा वेटेरियन। वेटेरियन का मतलब जो किसी फील्ड में, जो जिस आदमी को किसी फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, किसी ऑक्यूपेशन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, उसके लिए यूज़ करते हैं वेटेरियन। वर्सेटाइल। वर्सेटाइल सुने, वर्सेटाइल एक्टर, वर्सेटाइल सिंगर, माने जो हर सिचुएशन को अपने आप जो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर ले, वन हु अडेप्ट वन सेल्फ रेडीली टू वेरियस सिचुएशन, उसको बोलते हैं वर्सेटाइल, ठीक है। वर्चुअसो। वर्चुअसो का मतलब क्या होता है, जो वो इज़ वेरी स्किलफुल परफॉर्मर, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं वर्चुअसो। उसके बाद वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब वन हु ऑफर्स वन सर्विस, जो क्या करता है अपना जो आपकी खिदमत में रहता है, आपकी खिदमत के लिए तैयार रहता है, उसके लिए बोलते हैं वॉलंटियर। वर्बोस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्बोस। नेक्स्ट है हमारा ब्राउचर। ब्राउचर का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, पैम्पलेट और विथ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद बात करें वेस्टो। वेस्टो का मतलब होता है प्रदान, किसी को कुछ देना, गिव, है ना, कैनफर, प्रदान करना। नेचर हैज़ वोस्टेड मेनी गिफ्ट ऑन मैन, ठीक है। बिड का मतलब क्या होता है, बिड सुने होंगे, बिड लगाता है, ठीक है, तो बिड का मतलब ऑक्शन, ऑर्डर, एफर्ट, किसी चीज़ को पाने के लिए जब हम एफर्ट लगाते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं बिड। नेक्स्ट है हमारा बेनफुल। बेनफुल का मतलब होता है कि हार्मफुल, ठीक है, जो हमारे लिए क्या है, खतरा है, पॉइजनस है, रूनियस है, उसके लिए यूज़ करते हैं बेनफुल। ब्रेविडो। ब्रेविडो का मतलब होता है ढोंगी, ठीक है, फॉल्स करेज, ब्रेविडो।
बेस्मिच का मतलब होता है किसी किसी चीज़ को गंदा करना, ठीक है। ठीक है, बिस्मिच का मतलब गंदा करना। द अपोजिशन ऑलवेज ट्राइज टू बिस्मिच द रिपीट्यूशन ऑफ रूलिंग पार्टी को क्या करना चाहता है, गंदा करना चाहता है अपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज या फिर फिक्स प्रीपोजिशन। एक्विंट का मतलब होता है परिचय, फैमिलियर, किसी चीज़ से फैमिलियर है कि नहीं है, तो एक्विंट के साथ क्या आता है, विथ आता है। आई एम नॉट एक्विंटेड विद द न्यू रूल्स, मैंने मुझे हाँ न्यू रूल्स का परिचय नहीं था, मैं फैमिलियर नहीं था, ठीक है। तो एक्वेंटेड के साथ विथ आता है, ठीक है। एडिक्टेड मतलब कोई बुरी आदत होना, ठीक है। अनेबल टू स्टे फ्रॉम टेकिंग, कोई भी चीज़ लेने से नहीं रोक पाना, तो एडिक्टेड के साथ क्या आता है, टू आता है। एश्योर्ड का मतलब क्या होता है, भरोसा दिलाना, ठीक है। तो एश्योर्ड के साथ ऑफ लगता है, आई एम एश्योर्ड ऑफ हिज हेल्प इन नीड, तो क्या होता है, भरोसा दिलाना। नेक्स्ट है हमारा अटेन टू। अटेन के साथ क्या होता है, अटेन मतलब कहीं पे पहुंचना या कोई चीज़ प्राप्त करना, कोई चीज़ हासिल करना, उसके लिए यूज़ करते हैं अटेन। तो अटेन के साथ क्या आ जाएगा, अटेन टू आ जाएगा, ठीक है।